तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट तो कर रहे हो लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट हो नहीं पा रहा। वीडियोस देखते हो सारा दिन, सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो, कम्युनिटीज में हो, नो फैब जैसी कम्युनिटी में तुम अपना समय यूटिलाइज कर रहे हो, पर तब भी तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंप्रूवमेंट है ना, वो गायब है बेसिकली, बस सेल्फ बन के रह चुके हो। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? वो ये है कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स को देखना सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट को प्रैक्टिस करने से सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। लोग कहते हैं ना कि रिजल्ट पर फोकस मत करो, अपने काम पर फोकस करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स तुम्हें एक सूडो सेल्फ इंप्रूवमेंट करवा देते हैं, एक ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट करा देते हैं जिसमें तुम्हारे मन में तो लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, पर असलियत में तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो। तुम बस उन लोगों को देखकर फ़ोन की स्क्रीनों पर बस उन्हीं में लगे पड़े हो। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, तुमने कुछ उखाड़ लिया, एक नई वीडियो फिनिश करके तुमने कुछ नया सीख लिया, पर क्या फ़ायदा उस सीखने का जब तक तुम उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो अपने ऊपर। यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हो तुम? ढप 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 ढप, वही चीज़, उसी चीज़ में वापस घुस जाते हो। उसके बाद क्या करते हो? इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है, फालतू की गेम्स खेल रहे हो, फालतू के ऐप स्क्रॉल कर रहे हो, फालतू की चीजें देख रहे हो, और इन्हीं चीजों में फंस जाते हो फिर तुम। सबसे पहला तरीका सेल्फ इंप्रूवमेंट को अप्लाई करने का वो है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स को देखकर बंद करो भाई। ठीक है, देख लिया, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, अब उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके यूज भी करना होता है भाई। अगर तुम चीजें बटोरते जाओगे ना, जितनी हाथों में बटोर लोगे, फिर चीजें तुम्हारे हाथों से फिसलने लग जाएंगी, और एक टाइम आएगा जब सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों से गिर जाएंगी। सबसे पहले देखना होगा कि मैं कहाँ समय बर्बाद कर रहा हूँ। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि स्टक हो चुके हैं ना सेल्फ इंप्रूवमेंट में, जो कि जिन्हें लग रहा है यार मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की सारी चीज़ें कर देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उनका नंबर वन रीज़न यही है कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स को सारा टाइम देख रहे हो। यूट्यूबर्स को देखना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर जो चीज़ तुम्हें करनी है उस चीज़ को सीखने का ही तुम्हारा टास्क बन जाए ना, तो तुम उसी फॉर एवर लूप में फंस जाओगे, जहाँ पर तुम बस वो चीज़ सीखते ही रहोगे, सीखते ही रहोगे, सीखते ही रहोगे, और तुम कुछ उखाड़ोगे नहीं। मेरे को मत पूछना मेरे गधे जैसे बाल क्यों हैं, मैंने बस लंबे कर लिया, पता नहीं अब क्या करना है इनका सीन, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तुम एक गधे बन चुके हो भाई, तुम बस चीज़ें सीखे जा रहे हो। जब तुम हमेशा उस लर्निंग फेज में रहोगे ना, जब तुम वर्किंग की फेज में नहीं आओगे, तब तक तुम्हें कुछ वो नहीं दिखेगा, फ़ायदा नहीं दिखेगा। क्योंकि लर्नर्स डोंट मेक मनी, वर्कर्स मेक मनी। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लर्निंग एक इन्वेस्टमेंट है, सबको पता है ये चीज़। तुम अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस चीज़ें सीख कर, पर कब तक करते जाओगे? एक वही सेम बात 40-50 सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स घुमा फिरा के बता रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उसका? जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो चीज़ क्या है, तो तुम बार बार क्यों देख रहे हो उसके बारे में? इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बट इट मेक्स सेंस टू यू। पता नहीं भाई कैसे हो जाता है। मैं भी उस जगह में फंसा हुआ था, पता है। मैंने 3 साल सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूब देखा है सिर्फ। मेरे साथ बताता हूँ क्या सीन होता था। मैंने देखी हमजा की वीडियो, वहाँ मोटिवेशन चढ़ गई, आज तो फोड़ देंगे। 15 मिनट कॉपी खोल के पढ़ने बैठा, नहीं हो रहा है यार, फ़ोन निकालो, गति व्यायाम करो, ये क्या। उसके बाद क्या होता था? डोपामीन लेवल गिर जाते थे। फिर जाता था मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो पे। ओ भाई यार, हमजा मोटिवेशन, ओ भाई हाउ टू गेट दिस, हाउ टू गेट गर्ल्स इन 3 days, ओ भाई ये तो देखनी पड़ेगी। उसके बाद होता क्या था? बैक ऑन दैट ट्रैक, उस लूप में फंस चुका था। 3-4 बार सेशन निकाल के दिन के सो जाते थे। कल से पढ़ेंगे भाई, कल से मेहनत करेंगे, कल है हमारा दिन। फिर सुबह उठकर सेम चीज़। बिस्तर घर बना लिया है भाई, बिस्तर घर बन चुका है। उस बिस्तर से उठो, निकलो। तुम प्रॉब्ली ये वीडियो भी ना उसी बिस्तर में ऐसे लेट कर देख रहे होगे। कर भाई कुछ। कब तक यू विल बी स्टक इन दिस लूप भाई? निकलना पड़ेगा तेरे को बाहर, और तेरे को पता है कि तू बाहर कैसे निकल सकता है। वो है लूप को ख़त्म कर अपनी दिनचर्या देख। अपनी दिनचर्या देखने के बाद जो भी डेली हैबिट्स करता है ना तू अपने दिन में, उन्हें देख, उन्हें समझ। उसके बाद देख कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ जो कि प्रोडक्टिव नहीं है इतनी, उनको उखाड़ फेंको। समटाइम्स इन योर लाइफ सब्ट्रैक्शंस आर नेसेसरी। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एडिशन से कुछ नहीं होगा। तुम ये सोच लो कि मैं बस इतना पढ़ने लग जाऊँ, इतना मैं वर्कआउट करने लग जाऊँ, नहीं। तुम्हें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी चीज़ें। जो तुम ऑलरेडी चीज़ कर रहे हो ना, उन्हें हटाओ पहले। जो तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारी दिनचर्या में डिफ़ॉल्ट वाले टास्क चल रहे हैं ना, जो कि तुम्हें डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डालते हैं भाई, उन्हें निकालो, उन्हें उखाड़ के फेंको। उसके बाद देखो कि तुम क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हो।
सबसे पहला जो टास्क होता है ना, वो होता है डिसइंफेक्टेशन का। तुम्हें अपने आप को डिसइंफेक्ट करना होगा। सिंपल सी चीज़ है भाई, जब तक तुम अपने अंदर से गंदी चीज़ें नहीं बाहर निकालोगे ना, तब तक तुम्हारे पास अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी, तुम्हारी अट्रैक्शन नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तुम कोई अच्छी चीज़ कर नहीं पाओगे जब तक तुम इन्हीं डिजेनरेसी में फंसे हुए हो, तुम कुछ नहीं होगा। तो इसलिए द नंबर वन टास्क इज टू आइडेंटिफाई योर दिनचर्या, और अपने दिनचर्या पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि डिस्कशन में ज़्यादा टाइम मत दिया करो, बस करने लग जाओ काम, वही चीज़ करनी है। ज़्यादा सोच मत, ना ज़्यादा विचार कर। इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो नहीं देखनी, काम में लग जाओ बस अपने। ठीक है, सोचना नहीं है। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। माइंड सेट करते रहे, ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।